you have been Chief Minister for 10 years. We are making reflection about Prime Minister of the country. Yes, that has been what. Yes, Mr. Khadge said so. No. No, sir, yesterday you were very reasonable. When the highest constitutional office came in for suffering at your hand, you immediately relented. He should also relent. No. You see, sir, you have great experience at your back. Can you allow an institution to be so treated? President, Prime Minister, no. Please. What has he said against the Prime Minister? Please. I would like to know what has he said against the Prime Minister. Listen to him carefully, you'll know it. No, listen to him carefully, you'll know it. Yes. देखिए सर, मैं ये कहा एक व्यक्ति जिसकी संपत्ति 2.5 साल में 13 गुना बढ़ गई, बढ़ी है, और 14 में 50,000 करोड़ की थी, 2019 में 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति उसकी हो गई। अचानक ऐसा क्या हुआ जादू कि 2 ही साल में 12 लाख करोड़ हो गए। ये कहा और दूसरा, अब देखिए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट तो है इंटरनेशनल, अब वो उसको मानते नहीं, लेकिन उसके बारे में मैं डिटेल जाना नहीं चाहता और फिर ऐसा गड़बड़ी क्रिएट करके मेरा टाइम तो चले गया, लेकिन मैं और आगे इसको बढ़ाना नहीं चाहता। नहीं, आप तो नहीं बढ़ा रहे हैं, पर मैं बता रहा हूँ कहीं से कोई भी रिपोर्ट आ जाएगी और हम कुछ भी कर लेंगे। नहीं, ना। दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी रिपोर्ट आ जाएगी, वी हैव टू राइज टू अ लेवल। मतलब मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, ऐसा नहीं है सर। माई सजेशन इज लेट अस बिलीव इन आवरसेल्व्स, let us believe in our strength, let us believe in our institutions. हर किसी को अपनी institutions को analyze करने के लिए अधिकार दे दिया। Someone is speaking somewhere, will speak something about us and we will get rocked by it. This can't be. Introspection has to be both sides. बेबुनियादी विदेशी रिपोर्टों पे निर्भर कर रहे अपनी बातों को, और वो तो कांग्रेस का तरीका है। ये विदेश में क्या करते हैं, कभी चाइना के साथ, कभी किसके साथ साठगांठ करते हैं। मैं तो एक स्पष्ट बात रखना चाहता हूँ, इन्हीं के खुद के नेता जिनके कहने के बगैर ये कुछ नहीं करते, ऐसे नेता की संपत्ति तो पब्लिक डोमेन में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते वो पब्लिक डोमेन में डालते हैं। वो पब्लिक डोमेन की संपत्ति है, देख लें कि 2014 में इनके नेता की संपत्ति कितनी थी और आज इनके नेता की संपत्ति क्या 18 गुना बढ़ी है कि नहीं, क्या 16 गुना बढ़ी है कि नहीं, ये देखें कि उनकी संपत्ति, स्वयं की व्यक्तिगत संपत्ति कैसे 16 गुना बढ़ी, ये मैं ऑथेंटिकेट करता हूँ। तो मैं देखिए इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है सर। एक चीज आपके अनुरोध करूंगा, एक अनुरोध करूंगा, हर बार नहीं मिस्टर चिदम्बरम प्लीज, नो while sitting you are speaking not good, sir. I have a request to make to the leader of the opposition, sir. Every time your member rises, you are a very senior member, Digvijay Singh is a very senior member. Every time Mr. Jairam Ramesh will rise to give support. Sir, now I want to tell him, one second, take your seat. You must know the rule. I am on my feet. So, sir, I request you that the member must be allowed to stand on his own feet, and you are capable of it. The world knows it. Don't bring down the stature of LOP or other senior members. He can defend himself. He can make his point on his own.
Every time I say something to the LOP, you rise. Not good. LOP. सर देखिए ये डिसरप्शन बहुत हो रहा है। आप तो नहीं चाहते डिसरप्शन, लेकिन जब मेरा भाषण हो रहा है तो डिसरप्शन हो रहा है। नहीं। तो सर मैं आपके सामने कि इस व्यक्ति को जो प्रोत्साहन मिला है कि SBI, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा इस ग्रुप में 82,000 करोड़ रुपए तक लोन दिया। एक उदाहरण देता हूं साहब, आप भी आश्चर्यचकित होंगे, मोदी साहब को ये मालूम होगा कि गुजरात में एक किसान को 31 पैसे बकाया के लिए उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिला। 31 पैसे। तो मैं अनेक्सर 7 पढ़ के आपको बताऊंगा। 31 पैसे के लिए सब धन कुबेरों के 90,000 करोड़ माफ। किसान के 31 पैसे वसूलने पर अड़ा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कर्ज चुकाने के बाद भी किसान को नहीं दिया नो ड्यू सर्टिफिकेट। इसको 13 पैसे के ऑथेंटिकेट कर दो सर। 13 पैसे के लिए ऑथेंटिकेट करो सर। अगर यहाँ ऑथेंटिकेट। ये तो है नहीं सर 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 इट विल हैव टू बी ऑथेंटिकेटेड। नहीं आप in accordance with rules the statement of fact is required to be authenticated. You are yet to do it. कुछ ही समय बाद पूरा ऋण चुका The honorable LOP is called upon to authenticate this information के जमीन during course of the day. रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज नहीं कराने दे रहा। जमीन के नए मालिक 2 वर्ष पहले उच्च न्यायालय पहुंचे, जिस पर बुधवार को सुनवाई हुई और कोर्ट ने यह कहा कि भाई 50 पैसे तक तो ये माफी है। देखिए न्यायमूर्ति करिया ने कहा बैंकिंग अधिनियम के मुताबिक 50 पैसे से राशि को नजरअंदाज कर सर्टिफिकेट जारी किया जाना चाहिए, क्योंकि मूल कर्जदार ने पहले ही ऋण को पूरा चुका दिया था। तो ये 13 पैसे के लिए सॉरी 31 पैसे के लिए ये करोड़ों रुपए लूट रहा है। और बढ़ते हैं आगे। तुर्की की मदद के लिए भारत सामने आया है। भारत ने एनडीआरएफ की टीमों के साथ ही राहत सामान की बड़ी खेप तुर्की और सीरिया भेज दी है। हमारी एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव काम में लगी हुई है। मलबे में दबे लोगों को लगातार निकाला जा रहा है और इसके साथ ही भारतीय वायुसेना की मेडिकल टीम भी लगातार घायल लोगों के इलाज में लगी है। टीम अपने साथ एक्सरे मशीन के साथ साथ तमाम मेडिकल फैसिलिटी लेकर पहुंची है। दुनिया के 60 से ज्यादा देशों की टीमें तुर्की में मदद के लिए पहुंच चुकी हैं। भारत की एनडीआरएफ की टीमें भी मदद, राहत और बचाव के लिए पहुंच चुकी हैं। स्पेशल विमान C-17 ग्लोब मास्टर से एनडीआरएफ की टीम 2 डॉग स्क्वाड लेकर तुर्की पहुंच चुकी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तुर्की के भूकंप पर नजर बनाई हुई है। 140 करोड़ लोगों की संवेदनाएं सभी भूकंप पीड़ितों के साथ है। भारत भूकंप पीड़ितों की हर संभव मदद के लिए तत्पर है। भूकंप में राहत और बचाव का काम बहुत मुश्किल होता है। भूकंप में रेस्क्यू के लिए बहुत एक्सपर्ट टीम चाहिए। ये टीम पहले पता लगाती है कि इमारत में कहां लोग फंसे हो सकते हैं। मेज, लकड़ी के सामान या सीढ़ियों के नीचे लोगों के फंसे होने की संभावना ज्यादा होती है। इमारत के ढेर में इंसानों का पता लगाने के लिए थर्मल इमेज का भी इस्तेमाल होता है। इंसानों का पता लगाने के लिए छोटी से छोटी आवाज पर भी ध्यान दिया जाता है। बहुत हल्की आवाज को पकड़ने वाले विशेष यंत्र भी होते हैं। कंक्रीट दूसरा, ए सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट
कि सरकार तो हमें ही चलानी है, ये नरेंद्र मोदी कहां से आए हैं और जीत जा रहे हैं। समस्या यही है अध्यक्ष जी, गुप्तावती जी। वो 14 में हारे, वो 19 में हारे और 24 में और कसकर हारने वाले हैं। लेकिन फिर भी, लेकिन गुप्तावती जी, उससे एक बड़ी बात मुझे कहनी है, क्या बोलते समय सारी संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार कर दिया जाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और आज मैं आपके सामने इस विषय को बहुत गंभीरता से रखना चाहता हूं। इस संसद को कभी ना कभी यह विचार तो करना पड़ेगा। आप कुछ भी बोल जाएंगे। विदेश नीति की बात हो रही थी, श्रीलंका को लेकर एक बात कही गई और मेरे पास डॉक्यूमेंट हैं कि जो उन्होंने रेफरेंस दिया, वहां के राष्ट्रपति ने उसको डिनाई किया और उस व्यक्ति ने विड्रॉ किया। झूठ बोला गया। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है बाबा, अरे मेरे पास ट्वीट भी है, हम डॉक्यूमेंट लेके आए। अधीर बाबू शांति से बैठिए आप। नहीं, अभी हम नहीं है, चिंता मत करिए आप, चलिए, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो मेरा कहना अध्यक्ष जी एक है, क्या विदेश नीति की बात बोलते हैं और बोलते हैं तो आप कोट करते हैं एक पर्टिकुलर अधिकारी को, वहां के राष्ट्रपति ने उस सारे एलिगेशन को डिनाई किया ट्वीट कर करके, और उस पदाधिकारी ने कहा कि भावनाओं में बह के मैंने कहा मैं उसको अनकंडीशनली विड्रॉ करता हूं। आप इसको छुपा जाते हैं। राहुल गांधी ने इस हाउस को मिसलीड किया है, यह पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं। प्लीज कैरी ऑन। अध्यक्ष जी, दूसरी बात कही गई, अध्यक्ष जी दूसरी बात कही गई कि प्रधानमंत्री, ऑनरेबल मेंबर इज ऑलवेज सपोज टू बी प्रेजेंट इन द हाउस। इनकी एब्सेंस का तो कारण नहीं हो सकता है। जी प्लीज। दूसरी बात कही गई कि प्रधानमंत्री जाते हैं तो एक उद्योगपति उनके साथ जाते हैं, उनके पक्ष में फैसले होते हैं। अध्यक्ष जी, सामान्यतः हम उद्योगपतियों का विषय नहीं बताते हैं, बनाते भी नहीं चाहिए। सरकार को मदद करनी चाहिए, आपकी सरकार हो हमारी सरकार हो। तो आज मुझे कुछ रिकॉर्ड को साफ करना पड़ेगा। अध्यक्ष जी ये बताइए, 2008 में अडानी परचेजेस बुनियो कोल माइंस इन इंडोनेशिया एज इट्स फर्स्ट ओवरसीज परचेज। 2008 में किसकी सरकार थी? उनकी सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी। 2010 यूपीए रूल, अडवाणी ग्रुप अक्वायर्ड द कारमाइकल माइन इन ऑस्ट्रेलिया। किसकी सरकार थी? आपकी सरकार थी। 2010 यूपीए रूल, Adani announced a 1.65 billion deal with the Indonesian government for setting up rail and port infrastructure. 2010 में अधीर बाबू आप ही की सरकार थी ना? अच्छा, आपनी बोशन नहीं, अभी कैसे बोलेंगे? अच्छा ठीक, बैठिए। आप केवल चेयर माने, केवल चेयर प्लीज। 2011 में यूपीए रूल में अडानी बाइज गदेली माइन एंड एबॉट पॉइंट पोर्ट इन ऑस्ट्रेलिया। तो सर क्या हम मान के चलें कि मनमोहन सिंह जी ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे और इनको खदान मिल रही थी? क्या मतलब है इसका? भारत के उद्यमी बाहर जाकर काम करें, ये तो अच्छी बात है ना। मुझे मालूम है सर उनको परेशानी होती है कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत की इकॉनमी दुनिया की 5वीं इकॉनमी बन गई है, यह उनको परेशानी होती है इंग्लैंड को छोड़कर, तो वो पूरी खुंदक। और दूसरी बात है सर, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आज भारत में मेड इन इंडिया वेपन बनते हैं, और वेपन बनते हैं तो 14,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हो रहा है, और कमीशन डील व्हील बंद हो गया है। तो उनकी परेशानी होती है सर, क्योंकि उनकी सरकार में तो जब देखिए तो डील है, उसमें व्हील है और फिर कमीशन है, और मामा है सर। हाँ मामा भी है। मामा पर बहुत बोलना है, अभी मुझे बहुत बोलना है, मामा पर काफी बोलना है। तो सर मुझे कहना आपसे यह है कि वहां मामा भी हैं, वहां जीजा भी हैं, वहां बहुत लोग हैं। मैं आऊंगा। सर तीसरी बात मुझे कहनी है, इंग्लैंड ही नहीं सर, अब जरा देखा जाए इनका हिसाब।
छत्तीसगढ़ सरकार ने पारस स्टेट कैट बसन कोल ब्लॉक को इन्वायरमेंटल आपत्तियों के बावजूद क्लियर किया गया सर, और अब उसको एक्सपेंड किया गया है। अब वहां किसकी सरकार है सर? 2022 में क्या गया? इनकी सरकार है सर। मार्च 22 में सर कांग्रेस रूल छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट अप्रूव द एक्सपेंशन ऑफ द प्रोजेक्ट। अब राजस्थान देखिए सर, यहां तो और जोरदार है सर। 65,000 करोड़ का पूंजी निवेश अडानी ग्रुप आने 5-7 वर्षों में करने जा रहे हैं। तो राहुल गांधी जी, ये जो इतनी बड़ी राशि राजस्थान में लगाई जा रही है, तो वहां भी कुछ व्हीलिंग डीलिंग हुई है क्या? क्या मतलब है इसका? मतलब क्या है इसका? अब देखिए सर, आप तो खामोश रहिए। प्लीज प्लीज। अब सर देखिए, केरला में सर, केरला तो और कमाल की बात है सर। वहां पर विजयनम जो पोर्ट है, वो नया पोर्ट अडानी पोर्ट के नाम से वो शुरू हो रहा है। वायबिलिटी गैप फंडिंग भी की गई है, और प्रोजेक्ट्स अमाउंटिंग टू 21,000 करोड़। तो क्या केरला, क्या छत्तीसगढ़, क्या राजस्थान, क्या बंगाल, हमें कोई इस पर आपत्ति नहीं है सर। मेरी बात समझा जाए, भारत के उद्यमी क्यों नहीं आगे बढ़ने चाहिए? सवाल यह है, ईमानदारी से बढ़ाए जा रहे हैं या डील या व्हील के साथ बढ़ाए जा रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी की सरकार ईमानदारी से काम करती और बढ़ाती है सर, और हमें बहुत गर्व है कि नरेंद्र मोदी सरकार की अगुवाई में आजकल कमीशन बंद हो गया है। इसलिए उनको परेशानी है, इसलिए परेशानी है उनको। सर मुझे तो इसलिए सर, अब थोड़ा मामा की बात कर ही ली जाए सर। थोड़ा बोफोर्स वगैरह के मुझे विस्तार से देखने का अवसर मिला था, और 2G घोटाला, चाहे बाकी घोटाले, कोल घोटाला, ये सब देखने का अवसर मुझे मिला था सर, विपक्ष के रूप में भी और 2 विभागों के मंत्री के रूप में भी सर। तो उन्होंने क्या क्या किया हम सबको मालूम है। लेकिन सर, इन सभी घोटालों में जिस घोटाले ने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया सर, वो है बोफोर्स सर। क्योंकि बोफोर्स तो एक तो भारत की सुरक्षा का मामला था, और क्या मामा जी की सेवा की गई सर। भ्रष्टाचार के इतिहास में मामा जी के प्रति किए गए योगदान को हमेशा याद किया जाएगा सर। ये मैं क्यों कह रहा हूं सर, कि बाकी तो चीजें इन्वेस्टिगेशन में थी सर, बाकी चीजें कोर्ट की कार्रवाई हुई सर, लेकिन मामा जी को 2 स्तरों पर सहयोग किया गया सर। मामा जी को भगाने में और मामा जी का बैंक अकाउंट छुड़वाने में सर, ये कमाल हुआ सर। अब आपको बताता हूं सर, मामा जी के खिलाफ कार्रवाई हुई तो मामा जी यहां से भाग गए। मामा जी का नाम क्या है? कोतरोकी। नहीं। अब कोतरोकी जी सर, बार बार उनका परिवार और इनका परिवार खूब खेलना, मिलना जुलना, ये सब रिकॉर्ड भरे हुए हैं मेरे पास सर। मैं बोल रहा हूं, जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। लेकिन सर, मैं इसको कंफर्म कर रहा हूं सर, जिस तरह से उनकी सरकार ने मदद की सर। कोतरोकी साहब भागे, कोलालमपुर में अपील लेट फाइल किया गया, वहां से चले गए अर्जेंटीना सर, वहां भी कार्रवाई में देर किया गया, फिर वो भाग करके इटली चले गए। तो सर वो भाग गए इटली। रूडी जी, इटली काफी सुरक्षित जगह है परिवार के लिए, मालूम है ना आपको? हाँ, काफी सुरक्षित जगह है। लेकिन सर, सबसे तो शर्मनाक बात हुई सर, कि लंदन में जो कमीशन का पैसा था सर, वो बैंक अकाउंट में जमा था, और जमा था तो वो ब्रिटिश सरकार ने उसको इंपाउंड कर रखा था। उस समय के कानून मंत्री ने भारत सरकार के एडिशनल दत्ता साहब को लंदन भेजा, और क्या कहा, ये मैं जरा आपके सामने रखना चाहता हूं, थोड़ा सा ये लोग भी सुने तो बड़ा अच्छा लगेगा। कि उसमें उन्होंने कहा सर, कमाल की बात है सर। अरे आप तो ज्यादा क्या हम आपको बोले, चलिए। सर वो जो उनका बहुत बढ़िया असर है कि द एडिशनल सॉलिसिटर जनरल टोल्ड
the bank that he has got the authorization of the government of India to convey that nothing is pending against Mr. Kotroki and the amount be released. और ये पूरा ईमेल में है सर मेरे पास, आप कहेंगे तो मैं रख दूंगा। तो आप भगाने में मदद करते हैं, आप उनका पैसा छुड़ाने में मदद करते हैं, और भेजने वाले कौन थे उस समय के स्वनाम धन्य माननीय कानून मंत्री हंसराज जी। मैं सब सदन के सामने बोल रहा हूं। तो सर ये इनकी सर क्या एंड सर एक बात मैंने कल हल्के से कहा था, ये आरोप किसने लगाया? जो खुद भ्रष्टाचार के केस में बेल पर है, वो लगा रहा है। उनकी माताजी बेल पर हैं और उनके बहनोई साहब बेल पर हैं। और वो केस क्या है? वो केस है कि 50 लाख में आपने 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी हथिया ली। ये सही बात बोल रहे हैं। और सर ये सर मैं बोल रहा हूं नेशनल हेराल्ड के मामले में सर, नेशनल हेराल्ड बेल में है। अरे आप ट्रायल फेस कर रहे हैं, छोड़िए सर नेशनल हेराल्ड के मामले में सर आप ध्यान रखें सर कि एक आजादी के आंदोलन का अखबार था, उसके शेयर गोविंद वल्लभ पंत, नेहरू जी, टंडन जी सब लोग रखे थे सर। एक रात उसके सारे को बेच दिया गया यंग इंडिया को। यंग इंडिया के ओनर कौन कौन थे? माता जी और पुत्र जी और मोतीलाल वोरा जी सर। और उसको जो 90 करोड़ रुपया लोन दिया गया था कांग्रेस पार्टी के द्वारा, यहां पर आया तो उस लोन को राइट ऑफ कर दिया गया। और क्या मतलब हुआ कि राहुल जी और उनकी माता जी के कंट्रोलिंग शेयर के यंग इंडिया को मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, पटना और चंडीगढ़ की भारी प्रॉपर्टी मिल गई। ये है सर आज भी बहादुर शाह जफर मार्ग चले जाइए सर, वहां पर हेराल्ड की बिल्डिंग है और वो कितने हजारों करोड़ की है देख लीजिए, और उसके मालिक कौन है जान लीजिए आप। और सर मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, एक केस हुआ, केस में सर कॉग्निजेंस हुआ, ये क्वाशिंग में गए, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, रिजेक्ट हुआ, इनको बेल लेना पड़ा और ट्रायल फेस कर रहे हैं। अरे अजीर बाबू, सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट करने के बाद आप बेल में हैं। अच्छा ठीक, अच्छा सर ये सर ये बहुत गलत है सर, दबाव में डाला गया, ये क्या मतलब है सर इसका? ये बहुत गलत है सर, ये बहुत गलत है। पूरा वापस दे, बोलो पूरा वापस दे। बैठिए 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 अजीर साहब बैठिए। नथिंग, कोई चीज रिकॉर्ड में नहीं जाएगी, कोई चीज रिकॉर्ड में नहीं जाएगी। बैठिए आप, बैठिए प्लीज प्लीज बैठिए, आप सब बैठिए। It is not on record. It is not on record, but I would like to place it. I would like to place it on record, sir. This is the thinking of the Congress party. They do not even believe the institution, including Supreme Court. Okay, please. माननीय सदस्य जी, रविशंकर जी प्लीज। सर बैठिए सब लोग, प्लीज बैठ जाइए। आप बैठ जाइए। नो सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। नो बैठिए। आप बोले आप सर ये अधीर बाबू ने कोई नई बात नहीं बोली। इनके नेता राहुल गांधी ने राफेल के जजमेंट पर भी टिप्पणी की थी, कार्रवाई हुई, उन्होंने माफी मांगी थी सुप्रीम कोर्ट से। क्या बात कर रहे हैं आप? आपके नेता का भी वही हाल है और आपका भी वही हाल है। चलिए सर हम लोग बैठिए, आप बैठिए। नो अधीर साहब बैठिए, बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए। आपके जब वक्ता बोले, अभी आपके वक्ता बोलेंगे तब बैठिए, आप बैठ जाइए। आपको अभी अवसर और है, उसमें आप बोलिएगा। नाउ लेट ऑनरेबल मेंबर स्पीक, प्लीज। सर जी, कभी कभी सच्चाई कड़वी होती है, उससे तलखी होती है सर। जरा वही पर
उनको होती है सर, इसलिए हमें कोई परेशानी नहीं। पेट में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है। बैठिए सर। तो सर मैंने खाली अभी देखिए सर, हमने अभी खाली बोफोर्स और नेशनल कहा तो इतनी परेशान हो गए। अब 2G पर क्या बोले, कोल स्कैम पर क्या बोले, आदर्श घोटाला पर क्या बोले, कॉमनवेल्थ पर क्या बोले। 1,80,000 करोड़ स्कैम ऑफ 2G, नियरली 2 लाख करोड़ ऑफ कोल स्कैम, 70,000 करोड़ ऑफ कॉमनवेल्थ स्कैम। ये सब कब हुआ? जब उनकी सरकार थी सर, मालूम है। आदर्श घोटाला, और सर आदर्श घोटाले में तो सर शर्मिंदगी की सारी पराकाष्ठा पार कर गए। जो मकान 12 लाख करोड़ जो मकान बने थे सैनिकों के लिए, उनकी विधवाओं के लिए, उसको किसने लिया? सुशील कुमार शिंदे, अशोक चौहान ने। ये तो इनका हालत है। सर अब मैंने मामा जी की कहानी कुछ कही, अब मैं जीजा जी पर आता हूं सर। जीजा पे आई। सर कल मैं बहुत सुन रहा था, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट वाज फैसिलिटेटिंग मिस्टर अडानी। हाँ सर, फैसिलिटेशन क्या होता है सर? उसकी कहानी जरा सुनिए सर आप। सर एक सर मॉडल ऑफ डेवलपमेंट बहुत होता है सर, लेकिन सर एक वाड्रा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है सर। कमाल। सर ये क्या है सर? हरियाणा में एक कंपनी बनाओ, दबाव से जमीन ले लो, फिर एक हाउसिंग कंपनी से लोन ले लो, फिर वो हाउसिंग कंपनी आपको पूरा महंगे दाम में खरीद होती है, और कुछ करोड़ के इन्वेस्टमेंट पर आप 300 करोड़ के मालिक बन जाओ। देखिए तो क्या है सर, क्या है? ये कहते हैं वाड्रा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। अब सर वहीं पर बात नहीं हुई सर। हमारे अर्जुन मेघवाल जी बीकानेर कह रहे हैं सर, मुझे मालूम है बीकानेर के कई इश्यूज हैं। हाँ सर मुझे मालूम है कि इस मामले पर हम दोनों ने कुछ काम किया था सर। वो तो हाइट हो गया सर। ओके 1500 एकड़ जमीन ली गई सर। 300-350 एकड़ जमीन बनोई जी की थी सर, समझे आप? और सर क्या हम लगाएंगे? सोलर पावर। और बाद में मालूम हुआ किसानों को दबाव देकर, फंसाकर, जलसा कर लिया गया। आज 14 FIR है, 3 इनके बनोई जी के भी खिलाफ में है। और वहां फैसिलिटेशन कौन था? द ग्रेट चीफ मिनिस्टर, द ग्रेट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, लाइक द ग्रेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। दिस इज कॉल्ड फैसिलिटेशन, टू हेल्प इंक्रीजिंग द वाड्रा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। तो सर पूरा सब कुछ तो भरा हुआ है सर। उसके बाद एक मुझे और बड़ी बात कहनी है सर। क्या क्या बातें कही गई सर? मैं बहुत विनम्रता से एक बात कहता हूं, अगर नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि मेड इन इंडिया वेपन्स बने तो क्या गलत है क्या? वो क्या चाहते हैं? सारा वेपन बाहर से आए ताकि डील हो और कमीशन हो। ये अंतर है। और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं सर। क्या आप देख लीजिए सर, ऑगस्टा वेस्टलैंड, क्या जितना भी बाहर से सामान आएगा सेना का, उसमें कुछ ना कुछ डील होगा, कमीशन होगा। राफेल की बात कही गई सर, तो मैं उसका जवाब देना ही चाहता हूं सर। भारत की वायुसेना अपने मारक वायुसेना के लिए बार बार आग्रह कर रही थी। 12 साल इन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट को फाइनलाइज नहीं होने दिया। इन लोगों ने कमीशन नहीं मिला, बस कोई कमीशन नहीं फाइनलाइज हुआ। मुझे गर्व है हमारे प्रधानमंत्री पर। प्रधानमंत्री बने और देश की सुरक्षा के लिए उन्होंने राफेल को इनकरेज किया। आज देखिए राफेल कितने साहस के साथ टाइगर की तरह गरजता हुआ उड़ता है, तो देश सुरक्षित होता है। सर हमारा कहना एक बात है सर, राहुल गांधी जी कुछ मुद्दों पर तो थोड़ा आपसे जिम्मेवारी की उम्मीद हम करें कि नहीं करें सर। सर ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं सर कि मैं बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूं राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते। मैं हाउस में कह रहा हूं राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते, लेकिन जो उनके सहयोगी हैं वो जो उनको बताते हैं, थोड़ा उस पर तो देख लिया करें कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्या क्या बोल गए सर।
राहुल गांधी ने कल की टिप्पणी के 2 काम किया है। आज जब भारत की विश्वसनीयता दुनिया में आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ रही है तो उन्हें दुनिया को बताया है कि मैं इसके खिलाफ हूं। और दूसरा सर, भारत के उद्यमी बाहर में जहां काम करेंगे सर, कल ये स्टार्टअप की आलोचना करेंगे और करते ही रहते हैं सर। क्या करते हैं? याद करिए सर, जब पूरे कोविड में मोदी जी हिम्मत करके मेड इन इंडिया वैक्सीन बना रहे थे, इन्होंने क्या क्या खिल्ली उड़ाई कि मेड इन इंडिया वैक्सीन विश्वसनीय नहीं है। जब स्टार्टअप की बात हुई तो उन्हें क्या क्या विरोध किया। व्हाट इज स्टार्टअप? हर न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग टुडे।